ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਥਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮੀ। आज का अपना सेशन रहेगा आंसर राइटिंग का फॉर प्रैक्टिस। We have already started lectures based on practice for Punjab assessments. It is going to be held on what? 1st of April as per the official PPSC notification. And I hope you are preparing very well for that. Right. So without wasting any further time, let's straight away start dive into our video. ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟੁਡੇ ਆਲਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋਇੰਗ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕਾਂਗੇ अपना पंजाब पीसेस द मेंस द then we will see how to go about it but before that I will definitely tell you how to write an answer in ethics right you should know that जे हजे तक भी नहीं समझ आया तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ मैं दस रहा ठीक है so let's start see when we talk about answer writing in ethics by the way I hope अब तक आप सबको ये चीज पता लग गई हो गई कि जब हम एथिक्स की बात करते हैं पंजाब पीसीएस मेंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ GS4 की बात नहीं हो रही GS1 GS2 वहां पर भी अच्छे खासे स्पेसिफिक अमाउंट में आपके पोर्शन है एथिक्स के जहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिटी सिंपल भी कहूंगा मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके सामने आते हैं जो कि लो हैंगिंग फ्रूट डेफिनेटली है उनको तो आप मिस आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते ठीक है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए राइट ओके सो जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं एथिक्स के अंदर सो देयर आर टू थिंग्स वन इज योर कंसेप्ट्स सेकंड इज योर केस स्टडीज केस स्टडीज की है अपनी आ हैगा बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट बच्चों अपना लेक्चर थोड़ा जिहा ना बायलिंगुअल ही रहूगा ठीक है पंजाबी च भी करांगे ते नाले इंग्लिश हिंदी सारी लैंग्वेज चलांगी ठीक है बिकॉज वेरियस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दिस सेशंस दैट इज व्हाई वी आर कीपिंग इट लाइक दैट ओनली चलो बट ਤੁਹਾਡਾ जो मोटिव है लैंग्वेज ते ना होके ਤੁਹਾਡਾ कंटेंट ते होना चाहिए आपका जो फोकस है वो कंटेंट पे मतलब लैंग्वेज पे ना होके आपका कंटेंट पे होना चाहिए टॉपिक पे होना चाहिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पर्पस फुलफिल होना चाहिए दैट्स इट ठीक है दिस इज माय एडवाइस टू यू रेस्ट इज अप टू यू देन यस ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ केस स्टडी की होती है अपनी एप्लीकेशन पार्ट SVFC GS4 बेसिकली GS4 वाला जो पेपर होगा अपना उसमें आपकी मोर और लेस केस स्टडीज ही आएंगी कि आपको कोई सिचुएशन दे देंगे फॉर एग्जांपल लाइक लेट्स से कि कहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर आया आपकी स्टेट के अंदर आपकी स्टेट में क्या आया डिजास्टर आया है सो नाउ व्हाट विल यू डू एज अ पब्लिक ऑफिसर सिविल सर्वेंट ठीक है आपकी ड्यूटी बनती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सो व्हाट एक्शंस विल यू टेक व्हाट एक्शंस विल यू टेक सो आपको जो आंसर करना होगा इसका एथिक्स को दिमाग में रखते हुए एथिक्स झलकनी चाहिए आपके आंसर्स के अंदर इट शुड बी विजिबल राइट अकॉर्डिंगली आंसर करना होगा आपको ठीक है ये जस्ट एन एग्जांपल था आपका बाकी केस स्टडीज को हम अच्छे से एग्जांपल के साथ क्वेश्चन जब लेके आऊंगा आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताऊंगा दैट विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर यू टाइम भी कम वेस्ट होगा आपका उसके अंदर ठीक है वेस्ट इन द सेंस टाइम आपका बचेगा यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ पहले मैं एक लेक्चर लूँ आपको थोड़ा समझाऊं सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और वहीं से करते चले जाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं अप्लाई करके देखेंगे दैट्स इट ठीक चलो अब आते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर कंसेप्ट बेसिकली क्या आपका थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर तो यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले जो सिलेबस है ना इसके अंदर अपना जो सिलेबस है जब हम बात करते हैं देख ही लेते हैं सिलेबस राइट सी GS1 के तरह जब बात करते हैं तो एथिक्स एंड सोसाइटी जस्ट अ सेकेंड राइट GS1 के अंदर जब बात करते हैं तो आपको सोसाइटी वाले सेक्शन में मिलेगा आपको एथिक्स एंड सोसाइटी तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी वर्ड्स हैं एसेंस डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस डायमेंशंस ऑफ एथिक्स एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स ह्यूमन वैल्यूज की जब बात करते हैं हम यहाँ पर
रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। इनफैक्ट आज का जो हमारा क्वेश्चन भी है, जो PYQ है, वो इसी टॉपिक से है। देन लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। यहाँ पर नेम भी दिए हुए, लाइक गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड महात्मा गांधी। फटाफट इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी कर चुका हूँ ये, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि सिलेबस है, सिलेबस के सामने जितने भी वर्ड्स हैं आपके सामने, ये सब के सब आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है जरूरी, ठीक। देन ठीक है, सिलेबस दिखाया आपको भी, खाली GS1 का देखा ऑल दो हमने। अब आपका क्या काम बनता है यहाँ पर कि जितने भी आपने वर्ड्स देखे, इन सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली सिलेबस के जो टॉपिक्स है, रादर जितने भी आपने ये टॉपिक्स देखे, ठीक, जितने भी आपने ये टॉपिक्स देखे, इन सभी टॉपिक्स के यू शुड बी एबल टू, चार चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए उन सभी टॉपिक्स की। व्हाट? फर्स्ट इज बेसिक डेफिनेशन, राइट। बेसिक डेफिनेशन जो है, फर्स्ट है आपकी क्या, हर एक टॉपिक की बेसिक डेफिनेशन आपको सबकी लर्न होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ड आया आपके सामने वैल्यू, राइट, ठीक है, वैल्यू का पता होना चाहिए। एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, रोल ऑफ एथिक्स, रोल ऑफ वैल्यूज, रोल ऑफ इन आपकी सोसाइटी इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, अभी आएगा ये सारा, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज की बात करें तो ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी की सारी बेसिक डेफिनेशन। प्रोबिटी इन गवर्नेंस की बात करें तो व्हाट डज प्रोबिटी इन गवर्नेंस मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबिटी इटसेल्फ, प्रोबिटी इटसेल्फ, राइट। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपकी सारी क्लियर होनी, मतलब लिखी होनी चाहिए आपके, और आपको लर्न होनी चाहिए रादर, सिर्फ नोट्स में नहीं। ये तो आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, वर्ड आते हैं आप लिख पाओ सीधा सीधा, इतना जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन और ये हो भी जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पढ़ते रहोगे, टाइम यही करना है, मेन से आपके सामने तो यही करना, तो लगे रहेंगे तो हो भी जाएगा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल इज द की। इस एग्जाम जब GS4 एथिक्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल इज द की। देखो इन जनरल में क्या है कि लाइक आपका जो 10 मार्कर रहता है, ठीक है, 10 मार्कर रहते हैं, हम पॉइंट्स में देखें तो 9-10 पॉइंट्स, 9-10 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। अगर 15 मार्कर होता है तो आपके 14-15 पॉइंट्स, रेलिवेंट पॉइंट्स रादर, उसकी फॉर्म में लिखो, यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स। बट जब एथिक्स की बात करते हैं, जब व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या आपको 9-10 पॉइंट्स लिखने हैं, सच नहीं। यहाँ पर आपके पॉइंट्स कम हो जाएं बट आपके एग्जाम्पल ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पर आपने ले देके अगर 4 से लेके 5 पॉइंट्स भी लिख दिए ना, 4 to 5 पॉइंट्स भी लिख दिए, इनफ है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 10 मार्कर। और बाकी आपको क्या करना है, उसको कवर अप एग्जाम्पल से कवर करना है, अच्छे एग्जाम्पल्स देने हैं। एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं है, बड़ा मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ आपको, दैट इज माई गारंटी टू यू, ठीक है। एथिक्स की जब बात करते हो तो एग्जाम्पल अच्छे देने चाहिए, वरना तभी आपको एथिक्स के अंदर वेरिएशन बहुत दिखता है, यू सी अ लॉट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ एग्जाम्पल्स ओनली, बिकॉज बेसिक बेसिक डेफिनेशन तो हर कोई लिखाएगा, सबको याद होती है। जब बच्चा कोई प्रीसीएस मेंस के लिए तैयारी कर रहा होगा, बेसिक डेफिनेशन सबको आती होगी, लेकिन एग्जांपल्स होंगे वो वेरिएशन लेके आएंगे आपके आंसर्स में, आपके मार्क्स में रादर, ठीक है। दैट इज इतना एम्फेसिस दे रहा हूं आपको एग्जांपल के ऊपर। अब जब एग्जांपल की बात भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम किस टाइप एग्जांपल दे सकते हो, अपने रियल लाइफ के एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, और लीडर्स, रिफॉर्मर्स, इनके एग्जांपल दे सकते हो, दोनों के दोनों। हर एक क्वेश्चन में अगर आपको मिनिमम 2 एग्जाम्पल जरूर देने हैं, ये ध्यान रखना। जब भी आपको क्वेश्चन लिखना हो तो मिनिमम से मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स जरूर लिखने ही लिखने हैं आपको, राइट। और भी जो 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है वो बताऊंगा अभी, कि कितने कीवर्ड्स होने चाहिए हर एक एग्जाम्पल के अंदर, क्या से करना है क्या नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अभी आते हैं उसके ऊपर भी, बट थोड़ा सा इतना जरूर देख लेते हैं बेसिक बेसिक चीजें। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, ओके। चलो अब जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको, द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आपसे आए कि भाई प्रोबिटी क्या मतलब क्या है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, या फिर अभी जो आज का हमारा जो टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो क्या बताना होगा आपके पास, क्या प्रिपेयर होना चाहिए राधर, व्हाट, व्हेन, हाउ, सब कुछ, कि व्हाट इज प्रोबिटी, व्हेन टू अप्लाई प्रोबिटी, हाउ टू अप्लाई प्रोबिटी, राइट, इस टाइप की चीजें। तो ये सारा कुछ आपका नोट्स में प्रिपेयर होना चाहिए, हर एक टॉपिक के साथ आपको ये करना ही करना है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट में लिखना है आपको, डोंट वरी, सिंपल सिंपल एक एक लाइन, एक दो दो लाइन में लिखोगे हो जाएगा। बार बार जितना छोटा लिखोगे इतना कम प्रिसाइज होंगे आपके नोट्स, उतना आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे आपको, उतना आपके लिए इजी होगा रादर रिवाइज करना, उतना आपके लिए याद करना भी इजी रहेगा, राइट। ओके, मैं जो आपको क्लास में पढ़ाता हूँ वो थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है, आपको उसी में से अपने प्रिसाइज नोट्स बनाने हैं। जैसे लेक्चर हुआ उसके बाद बस आपने नोट्स बना लिए, कीवर्ड्स लिख लिए, दैट्स इट, एग्जांपल्स वहां से ले लिए, राइट, नहीं तो एग्जाम्पल आप अपने करंट अफेयर से भी ओरिएंट कर लिए। एग्जाम्पल्स जितने अच्छे लिखोगे उतना आपको अच्छा है, राइट, उतने आप मार्क्स सिक्योर करोगे। ओके, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस वाला पार्ट भी। और उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, जो टॉपिक में वो करना होगा, राइट, आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्वेश्चन है आपका किस पे, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो यहां पर आप क्या एग्जांपल दे सकते हो, आपके सामने क्या लिखा हो कि लाइक कोई भी आपकी जब एथिक्स अप्लाई करनी है, आपको पर्सनल इंटरेस्ट और प्राइवेट इंटरेस्ट इन पे आता है कहीं ना कहीं, या फिर आपका ये आ सकता है मीन्स वर्सेस एंड्स पे आ सकता है। अब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप एक डीएम है, ठीक है, और आपको हायरिंग करनी है, अपने अंडर एम्प्लॉयज की हायरिंग करनी है और आपको अलाउ किया गया है, राइट। तो वहां पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि या तो फेयर रहें, या फिर अपने पर्सनल आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको हायर करते हैं, या फेयर रहते हैं बिल्कुल, यस सर नो, तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट को आगे रखते हैं, इस टाइप से एग्जांपल्स रेडी होने चाहिए आपके, यस सर नो। और दूसरा एग्जांपल तो डेफिनेटली आप ग्रेट लीडर्स का दे सकते हैं यहाँ पर, कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, लाइक गांधी जी का दे सकते हैं आप, ठीक है, आप विवेकानंद जी का दे सकते हैं, आप अब्दुल कलाम जी का दे सकते हैं, आप बुद्धा का दे सकते हैं, महावीर जी का दे सकते हैं, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स। हमारे पास इस लीडर्स के एग्जांपल्स भी रेडी होंगे, हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है जो हम कल करेंगे वो यही है, ठीक है, उसमें आएगा कि भी रोल्स ऑफ लीडर्स, उनसे क्या वैल्यूज हम डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, वहां से आप डेफिनेटली सारा कुछ प्रिपेयर वो भी हो जाएगा आपका, कंटेंट इनफ होगा, डोंट वरी, आपको बस उसमें से अपने लिए राइट इन्फॉर्मेशन, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए इस फॉर्म में, तभी आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। यू शुड बी एबल टू डू दीज फोर थिंग्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ये बेसिक सी एक्सरसाइज है जो कि बच्चे नहीं करते और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं हुआ, ठीक है, ये बेसिक बेसिक काम आपको जरूर करने हैं, यही आपकी फाउंडेशन बनाएंगे, ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। इतना कर लिया तो काफी लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। ओके, ओके, राइट, सो आपको इन चारों चीजों का ध्यान रखना है, थिंग्स विल बी डन फॉर यू, ठीक है। केस स्टडीज की बात कभी और करेंगे हम, ठीक है। और एक चीज और कि कुछ चीजें आपको साथ जो आपके जब सिलेबस में से भी, ठीक है, आप एग्जांपल्स की फॉर्म में भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लाइक जो बेसिक कोड्स है, अपना टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक है यहाँ पर रोल ऑफ लीडर्स, वहां से आप डेफिनेटली जो कोट्स हैं उनकी लाइफ लेसन्स, उनकी लाइफ से, जो रियल लाइफ से, उनको रिड्यूस कर सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो रेलिवेंट जगह पर, बस आपको अप्लाई जरूर करना आना चाहिए, यू शुड नो व्हेन टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, वो की होती है इसकी, ठीक है। चलो, चलो, सो फाइनली, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। बोल बच्चन तो बहुत है, मैं ही बता दूंगा आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, बट आपको लिख के जरूर देखना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, ठीक है। सिर्फ बोल के नहीं होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। इस सेशन में इसीलिए लेके आए हूँ, एक रिमाइंडर की तरह कि आंसर राइटिंग दिमाग में चले, अगर ढीले होके बैठे हो दोबारा से अलर्ट हो जाओगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज द की। चलो तो स्टार्ट करते हैं, सीधा लाइव क्वेश्चन लेते हैं, तभी समझ आएगी चीजें और ज्यादा। ओके, राइट, सी, ये क्वेश्चन है अपने आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
failing in inculcating human values among the present generation. Are educational institutions failing in inculcating human values among the present generation? कहाँ से है ये क्वेश्चन? ठीक है, सीधा सीधा टॉपिक आपका सिलेबस से है, दिखाएं. So let's come back to syllabus. See here, come here. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज. आया कि नहीं है सामने आपके? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, तभी कह रहा हूँ स्कोरिंग सब्जेक्ट है. बट अभी क्वेश्चन क्या है आपका? वो पूछ रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाया है. ठीक है, सो दे आर बेसिकली आस्किंग द लिमिटेशंस, द फेलियर्स, कि क्या वीकनेसेस क्या रही हैं इसके अंदर. ठीक है, चलो सो लेट्स सी क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको. ठीक, आपके सामने आ गया सीधा सा क्वेश्चन है. एक ही पार्ट है, 100 वर्ड्स के अंदर है, 10 मार्कर था. वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंगली आंसर करना है. ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अपने हाथ से लिख के नहीं देखोगे, करके नहीं देखोगे, नहीं समझ आएगा, उतनी बात नहीं बनेगी. ठीक है, ये सब समझ सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक करना है तभी बात है. राइट, चलो देन अब स्टार्ट करनी है इसकी. तो इंट्रोडक्शन क्या करोगे आप? इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या बताओगे? एजुकेशन सिस्टम की बात करोगे कि कैसे हेल्प करता है एजुकेशन सिस्टम अपना वैल्यूज को इनकलकेट करने में. सो लेट्स सी. Indian education system has made significant strides in equipping students with technical and professional skills, contributing to economic growth and individual success. Right? ठीक है. सी, ये जो है एक वन वे है कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं. आप और भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज इन अ क्वेश्चन लाइक दिस, सीधा सीधा कोट फेंक के मारो स्टार्टिंग में. ठीक है, लाइक सी हियर, एज महात्मा गांधी सेड, एजुकेशन विच डज नॉट मोल्ड कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली वर्थलेस. कोट्स तो आप याद करके जाओगे, नो डाउट अबाउट दैट. ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या बोला महात्मा गांधी ने, आपके पास डेफिनेटली कोट रेडी होना चाहिए, और होगा भी सही. सीधा जैसी क्वेश्चन आया है, पहले कोट फेंक के मारो इंट्रोडक्शन के अंदर ही. और एक और काम जरूर करना है जब भी लिख रहे हो, ये वाला सेशन जो मैं आपके लिए लिखा है, आई एम ट्राइंग टू टेल करना कैसे, लिखना कैसे है, उस पर फोकस कर रहा हूं मैं आज, बजाय कि आपको कंटेंट देने के कि इस टॉपिक, वो तो आपको मिल ही जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कंटेंट आपको हर जगह से मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो. बट मैं आपको जो कुछ ब्राउनी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस कराना चाहता हूँ, कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, लाइक आपने इंट्रोडक्शन लिखा यहाँ पर, ठीक है, चीजों को हाईलाइट करते चले जाओ. ठीक है, अंडरलाइन करते चले जाओ. लाइक अगर मैं आपकी जगह होता, लाइक इफ आई आंसर राइटिंग जब करता भी था, तो लाइक जब आंसर लिखने होते थे, तो फॉर एग्जाम्पल ये कोट है, ठीक है, डेफिनेटली मैं इसको बॉक्स के अंदर करता, स्टार्टिंग में इसको एक बॉक्स के अंदर लिखता. ठीक है, साथ साथ लिखता जाता और हाईलाइट करता चला जाता. ठीक, अब यहाँ पर लाइक इंडिया स्टार्टिंग जैसे ये, इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्किल्स, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडिविजुअल सक्सेस. अब यहाँ पर कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हाईलाइट करूंगा मैं. होता क्या है ना, कि जो पेपर है अपना, वो वर्टिकल चलता है, हॉरिजॉन्टल नहीं चलता. मतलब आपका जो पेपर है वो ऐसे जाएगा, टॉप टू डाउन. मतलब जो चेकर है वो टॉप टू डाउन चेक करता है, वो ऐसे चेक नहीं करेगा. इसका क्या मीनिंग है, कि आपको जो आप कितने पॉइंट्स लिख रहे हैं, पॉइंट्स इन द सेंस कि आपने सारे टॉपिक्स कवर करे हैं कि नहीं करे, सारी सब हेडिंग्स कवर करी हैं कि नहीं करी. ठीक है, सारी की सारी सब हेडिंग्स कवर करी हैं कि नहीं, वो चेक करेंगे सबसे पहले तो. और वो कैसे होंगी, जब आप ऐसे हाईलाइट करते हुए चले जाएंगे. राइट, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा. ठीक है, कि सारी हेडिंग्स कवर करनी है, ऊपर से नीचे चलना है ऐसे, एक ही एरे पैसे पैसेज में लिखते नहीं चले जाना. ठीक है, आपको सारे टॉपिक्स को कवर करना है. राइट, तो वो चीज है, और चीजों को ऐसे हाईलाइट करते हुए चले जाना, बॉक्स बनाते हुए चले, जहां भी हेडिंग है उसको बॉक्स बना दिया वहां पर. राइट, यहाँ पर बॉक्स ना बना के आप हाईलाइट भी कर सकते थे, जैसे आपका मन करे. ठीक है, इसको हाईलाइट मतलब अंडरलाइन, आई मीन बाय हाईलाइटिंग आई मीन अंडरलाइन. राइट, ठीक है, तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंस बता दी कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है. ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है. ठीक, चलो अब आगे, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ये वाला पार्ट लास्ट में आएगा बाय द वे. ठीक है, उस पर आऊंगा मैं. तो अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला आपका टॉपिक क्या होगा, हमारा क्वेश्चन क्या है बाय द वे. हमारा क्वेश्चन है कि रोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इनकलकेटिंग वैल्यूज की जो लिमिटेशंस, फेलियर्स बताने हैं आपको. लेकिन उससे पहले आप रोल बताओगे,
एक्सप्लेन करोगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले आपको क्या बताना है, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। यस और नो, क्वेश्चन की डिमांड भी यही है, ठीक है, कि पहले आपको क्या बतानी है, इसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, उसके बाद उसकी लिमिटेशन बताओगे, सीधा लिमिटेशन में जंप मत करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। School is the first formal place of socialization for the child, and hence its importance and impact are high upon the child. Yes, obviously. अभी हमने टॉपिक क्लास में ऐसा कवर नहीं किया, ठीक है, रूल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, नेक्स्ट टॉपिक वही है बाय द वे। तो वहां पे भी बताएंगे आपको कि स्कूल के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है। मैंने पहले लेक्चर में जरूर बताया था आपको कि सबसे पहले बच्चा है वो स्कूल एजुकेशन के थ्रू ही वैल्यूज को इनकलकेट करेगा, राइट। प्राइमरी मोड ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यूज है उसका। बाकी जगह पे तो बाद में उसका रीच बढ़ती है, राइट, बाद में जाके इम्पैक्ट पड़ता है, बाद में टच में आता है बाकी चीजों के। यस और नो, तो दैट इज इट, वहां पे यहीं पे लिख सकते हो आप। आपके पास अपने जो लाइंस है ना, कुछ डेफिनेशंस और बेसिक डेफिनेशन है वो रेडी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक वन वे है लिखने का, आप अदर वे भी कर सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, बट हाँ आपको लिखना जरूर है ये चीज। एक लाइन के अंदर जितना लिखेंगे इस टाइप की चीजें, जैसे हेडिंग्स बनाएंगे, उतने आपको मार्क्स ज्यादा फैच होंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन क्या क्या रोल है, फर्स्ट लाइक करिकुलम, डिसिप्लिन, कम्युनिटी वर्क, ये आपकी क्या हेडिंग्स है, और इनको आप ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में या तो हाईलाइट या फिर बॉक्स, मैं तो बॉक्स बनाता, ठीक है, बॉक्स बना बना के लिखता, ठीक है। अब करिकुलम के अंदर लाइक सिलेबस एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशन इज डिजाइंड so as to not only teach science and maths but also moral values. यस और नो, अगर मॉरल वैल्यूज ही होती है कि नहीं होती हमारे सिलेबस के अंदर, करिकुलम के अंदर। फॉर एग्जांपल हितोपदेश, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म एटसेट्रा, आपको क्या दिखा, एग्जांपल आ गया, ठीक है, एटसेट्रा आर टॉट टू चिल्ड्रन फॉर इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, राइट। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द हैप्पीनेस करिकुलम टू एंश्योर इनकलकेशन ऑफ राइट वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। सी रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया यहाँ पर, रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया एक। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि हर एक पॉइंट के तो जितने ज्यादा एग्जांपल दोगे, रियल रियल लाइफ एग्जांपल जितने ज्यादा दोगे वो भी जरूरी है, और बुकिश एग्जांपल्स वो भी जरूरी है, ठीक है। मतलब पास्ट वाले जो लाइफ के मतलब लीडर्स के एग्जांपल दे सकते हो आप। ये सब ना, जब एजुकेशन की बात आती है तो नेल्सन मंडेला के कोट्स आएंगे, मार्टिन लूथर किंग के कोट्स आएंगे, महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ कहा है, उनके कोट्स यूज कर सकते हो, स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स यूज कर सकते हो आप, राइट। ओके चलो, करिकुलम, देन डिसिप्लिन। डेफिनेटली एजुकेशन आपको डिसिप्लिन सिखाती है, डिसिप्लिन वाली वैल्यू आपके अंदर इंकलकेट करती है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लाइक मॉरल साइंस, होम साइंस एटसेट्रा आर डिजाइंड टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ मॉरल कंसेप्ट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। When students know about moral issues, they are likely to be more positive and sincere towards them. Yes or no? Right? Then community work. It is a specific technique of learning and inculcating values like teamwork, empathy, care, unity, etc. It is known as the socially useful productive work in educational curriculum. See again, Gandhiji's Varda scheme of education also emphasized on community work, manual labor, etc. for the same purpose. राइट। सी ये वाले पॉइंट्स आई एम श्योर अबाउट इट, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने टॉपिक अगर जब भी प्रिपेयर किया होगा तो पॉइंट्स आपके पास रेडी होंगे। बस जरूरत यहाँ पर है कि यू शुड बी एबल टू रिपीट इन द फाइनल एग्जाम। तो उसके लिए बार बार रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बना के रखें, तो सारे पॉइंट्स रेडी होंगे, एग्जाम्पल्स भी रेडी होंगे आपके पास। इतनी बड़ी बात नहीं रह जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट, बस प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज की चीजों को, नोट्स अपने अच्छे से बनाइए, ये सारी चीजें आप आराम से कर पा रहे होंगे। यस और नो, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप यू आर गैदरिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और क्या रोल है इसका, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। वैल्यू लेडन बिहेवियर इज रिवॉर्डेड बाय इंस्टीट्यूशंस वेयर एज बैड बिहेवियर इज पेनलाइज्ड, राइट। अच्छा एक चीज रहेगी, अभी पीछे आपका क्या है, वर्धा सिस्टम की बात हुई थी ना, यस, गांधी जी के वर्धा स्कीम, ठीक है। आई होप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, राइट, कि वर्धा स्कीम क्या थी, गांधी जी ये फेवर करते थे, उल्टा गांधी जी चाहते थे कि एजुकेशन सिस्टम इस टाइप का हो जो ब्रिटिशर्स लेके आ रहे हैं वो वाला एजुकेशन पैटर्न ना हो, बट हुआ क्या, ब्रिटिशर्स वाला ही चल रहा है, अभी तक चल रहा है। पढ़ना इसके बारे में इंपॉर्टेंट है ये।
इसको डेफिनेटली आप काफी जगह और भी कोट कर सकते हो, एसेस के अंदर भी कोट कर सकते हो। इनफैक्ट जो कोट्स आप पढ़ोगे रिफॉर्मर्स के, लीडर्स के, ठीक है, वो ना ही सिर्फ एथिक्स में, आपकी एसे में भी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, राइट। ओके, देन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। So value laden behavior is rewarded by institutions whereas bad behavior is penalized। तो यहाँ से पता लगती है कि भैया बैड बिहेवियर, आप अगर सही मॉरली साउंड नहीं होंगे तो पिनलाइज होगे। In order to protect the self-esteem, students develop the desired values and behave accordingly। Yes, then visits and outings। आप हर एक लाइन में भी क्या एग्जांपल जरूरी नहीं दें, इतने एग्जांपल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट जितने आप ट्राई कर सकते हैं उतने एग्जांपल्स आपको देने हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, आ रहा हूं इसके ऊपर भी, आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ कीवर्ड्स, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आप ये ना हो पता लगे पांच चार पांच कीवर्ड से बस बार बार उन्हीं को रिपीट करे जा रहे हो अपने आंसर्स में, ठीक है। आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखनी है कीवर्ड्स की, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। और जैसे जैसे जोन सा कीवर्ड आप यूज करते जा रहे हो उनको स्ट्राइक आउट करते जाओ, जैसे भी जो भी आपको तरीका सही लगे। नहीं करना मत करो स्ट्राइक आउट, बट एटलीस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि आपको सिर्फ चार पांच कीवर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। आपके कीवर्ड्स की एक अच्छी लिस्ट होनी चाहिए, सबका यूज करना है आपको, कम से कम 20-25 कीवर्ड जरूर यूज करके जाना, ठीक है, तभी बात बनेगी। ठीक है, पता लगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस यही चार ही घुमाए जा रहे हो बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो, then next point था अपना visits and outings। Students are taken to places and events which teach certain life lessons to children। For example, students are taken to Mother Teresa homes, slums, etc. to inculcate compassion and sensitivity among children, right? Okay, दिखाते हैं ना ऑब्जर्व, सभी लेके जाते हैं ऐसे साइंस म्यूजियम में लेके जाते हैं, ठीक है, इस टाइप स्पेशली म्यूजियम्स की बात होती है यहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और लेके जाते हैं आपको, विजिट्स कराते हैं। वो इसी इसका पर्पज यही होता है कि आपके अंदर थोड़ी वैल्यूज अच्छी आए, ठीक है, इनकलकेट हो। देन टीचर्स एज रोल मॉडल्स। स्टूडेंट्स इमेल्युएट इम्यूलेट सॉरी द बिहेवियर ऑफ टीचर्स हु देमसेल्व्स बिहेव एज पर अ सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट। यस डेफिनेटली, टीचर्स से सीखते हैं, ठीक है, टीचर्स को इमिटेट भी करते हैं बच्चे, जो जैसा टीचर होगा वैसा इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता है, राइट। उनके लिए एक रोल मॉडल का रोल प्ले करते हैं वो। व्हेन टीचर्स डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, स्टूडेंट्स टेक इट सीरियसली। यस और नो, राइट, ठीक है। देन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है। हाईलाइट करते चले जाना, ऐसे अंडरलाइन करते चले जाना चीजों को, राइट। अच्छा, नाउ द प्रॉब्लम्स इन द रोल ऑफ एजुकेशन लीडिंग टू द फेलियर ऑफ इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। यस और नो, लेट्स सी। सबसे पहला, सी नेचर ऑफ एजुकेशन। Nature of education in modern times is focused largely on technical knowledge and less on values and morals। हम देख भी रहे हैं ये चीज, यस, हमारे सामने ही है। The colonial approach to education is focused on creating skilled labor but not good human beings, right। यही प्रॉब्लम है, इनफैक्ट हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर काफी काम किया गया इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई आप स्किल्ड लेबर बना रहे हो बस एक, ठीक है, उसके अंदर ना वैल्यूज आ रही है, ना वैल्यूज की बात करते हो ना मॉरल्स की बात करते हो, ठीक है, तो कुछ तो दिक्कत है ना। यस डेफिनेटली। देन politicization of education, it often leads to conflict over the selection of values that are to be taught। For instance, recently there have been reports of the weakening of primary education syllabus with change of state governments, ठीक है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आता है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, कि करिकुलम सिलेबस के छेड़खानी करी जा रही है, ठीक है, स्टूडेंट्स के बारे में ना छोड़ सोच के, चिल्ड्रंस के बारे में ना सोच के, सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में सोच के कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर चीज देखी गई है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स का एजुकेशन से दूर एक डिस्टेंस होना चाहिए, राइट, बट ऐसा है वो नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। एजुकेशन इज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, राइट। फर्स्ट में हमने देखा नेचर ऑफ एजुकेशन, देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देन रोट लर्निंग। ये क्या है भैया, रट्टू तोते बना रहे हो आप। It is emphasized in present scheme of education and learning by experience, observation, activity, etc. are avoided. Thus, moral issues are not effectively communicated. राइट, सिर्फ रटने का बताया आपको, ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीजें जो बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करके सीखता है। सी आप अगर बाहर जाओगे ना,
ठीक है, कनाडा और यहाँ पे मतलब लाइक एग्जांपल के लिए कनाडा के एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करें तो वहां पर आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग में काफी अलग टाइप की एक्टिविटीज प्रैक्टिस करवाई जा रही होती हैं। ठीक है, उनको घर के काम करने सिखाए जा रहे होते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। क्यों? उनके अंदर काफी सारी वैल्यूज इंकलकेट कराना चाहते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन ओनली, कि भैया देखो कैसे होती हैं चीजें। यस और नो, अपने आप करके सीखो तो पता लगेगा आपको, घर की काम की अहमियत पता लगेगी आपको। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर सिर्फ, हमारे यहाँ पर क्या है, बस ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है, ये मार्क्स स्कोर करना है, दैट्स इट। ये एक रोट लर्निंग का वो बना रखा है, उसी के बेसिस पे जज किया जा रहा होता है, बट मॉरल्स वैल्यूज इनकी कोई बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है रोट लर्निंग। देन इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑन द डिक्लाइन ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जब बात करें न्यूमरस एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स की आप बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की आप बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात कर सकते हैं कि उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। राइट, लिखने को तो है पर हो नहीं पा रहा। ठीक है, आप उनकी कंडीशंस की बात कर सकते हैं। और दूसरा कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। यस और नो, तो वो चीजें हैं। देन access to quality education is limited in reach and also there is inequity within society in terms of access to education, thus value inculcation also suffers। अब access to quality education की बात कर रहे थे अभी हम, बहुत अफोर्डेबल नहीं है सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड करना। ठीक है, बहुत महंगी हो चुकी है, तो इनिक्विटी आती है, हर कोई नहीं एक्सेस कर पा रहा उसको। यस और नो। देन अदर इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली एंड सोसाइटी ऑफन हैव एन overriding effect on a person's values. For example, young civil servants are known to ask for dowry despite their high level of education. See, very good example, right? कि सिर्फ स्कूल ही क्या, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली सोसाइटी, वहां पर भी तो काम खराब हुआ पड़ा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है, कि आप आईएएस ऑफिसर बिहार में चले जाए, आईएएस ऑफिसर बनते ही सीधा उनकी बोलियां लगती हैं। ठीक है, कि इतना दहेज मिलेगा, उतना दहेज मिलेगा, और ये एक एथिकल वैल्यू बन चुकी है, अनएथिकल नहीं माना जा रहा आज की डेट में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। ओके, देन अब आपने प्रॉब्लम्स बता दी, प्रॉब्लम बता दी। ठीक है, प्रॉब्लम बताते ही आपको करना एंड, राइट, एंड करना है। तो एंड में आप क्या लिख सकते हो, कोट लिख सकते हो कि एजुकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नेल्सन मंडेला का कोट लिखा हुआ है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, बाय नेल्सन मंडेला। और भी कोट्स हैं, लाइक आपको दिखा देता हूँ। सी हियर, education without values is as useful as it is seems, rather to make man a more clever devil. This is a quote by C.S. Lewis. Then Martin Luther King, intelligence plus character, that is the true goal of education। ठीक है, क्वेश्चन के इनफैक्ट स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते थे इनको आप, स्टार्टिंग में सीधा पहले एक कोट लिख सकते थे आप, इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर दैट इज द ट्रू गोल ऑफ एजुकेशन, राइट। और उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट कर सकते थे। और जब कंक्लूड करना है चीजों को, तो कंक्लूजन के अंदर आप कोट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोटेशंस, एग्जांपल्स, दीज आर द की टू स्कोर इन एथिक्स, राइट। एंड लास्ट में जब कंक्लूड कर देना एक पॉजिटिव नोट पे कि एजुकेशन मस्ट शिफ्ट फ्रॉम मेयर नॉलेज ट्रांसफर टू होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड लर्निंग, राइट। इतना लिख दिया तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। जब एथिक्स की बात आती है तो आपको ये वाली चीजें कवर करनी जरूरी है, राइट। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही था। ठीक है, आंसर राइटिंग सेशन में बीच बीच में आपके लिए लेके आता रहूंगा। टॉपिक्स की कवरेज हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं, जस्ट स्टे विद मी, सेशंस अटेंड करिए, एथिक्स आपका कवर होगा, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी हैविंग इनफ पॉइंट्स। करंट अफेयर अपने करते रहिए, साथ साथ करंट अफेयर से जो भी आपको एग्जांपल्स मिलते हैं अच्छे अच्छे, वो अपने नोट्स में इनकलकेट करते रहिए। अपने नोट्स को जितना प्रिसाइज हो सके उतना प्रिसाइज करिए, रिवाइज करिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। फुल्ली डिवोट कर दीजिए अपने आप को प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद जब सिलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा आप ही को इसका रिवॉर्ड मिलेगा। यस और नो? सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।